Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why. Why cash flow is king? आखिर क्यों मानते हैं हम कैश फ्लो को किंग? आज ना इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं और प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है? ये माना जाता है कि बिजनेस के अंदर अगर कैश फ्लो नहीं है ना, तो मजा नहीं है। करें बात बहुत लॉजिकल वन बाय वन आज के टॉपिक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट है लेकिन मनी नहीं है। जब बिजनेस में प्रॉफिट हो लेकिन मनी ही ना हो, तो ऐसे बिजनेस को करके फायदा होगा भी क्या? हर समय एक ना एक एक स्केर्सिटी का भाव रहता है। भाई सीधी सी बात है, आपने 2 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट करके चाइना से माल इंपोर्ट कर लिया। अब बैंक से तो निकल गए 2 करोड़ रुपए, और अब ये आपने लोकल मार्केट के अंदर 2.5 करोड़ में बेच दिए। 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 50 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन वो सिर्फ किताबों के अंदर है। एक्चुअल में क्या है? वो तो 2 करोड़ रुपए की पेमेंट पहले लगी हुई है। ये जो 2.5 करोड़ की पेमेंट मार्केट से आनी है, वो तो आनी है 3 महीने के बाद। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आज किसी एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है ना, तो मनी अवेलेबल नहीं है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों हो जाता है ऐसा? बड़े सारे रीजन है। जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट है लेकिन मनी ही अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टेक्निकली और तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। ये भी तो हो सकता है कि कंपनी के अंदर ना अब कैश फ्लो के इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए हैं। चाहे प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप टाइम पर बिलों की पेमेंट कर पाओगे, खर्चे सारे कर पाओगे, प्रॉफिट निकाल पाओगे। क्योंकि प्रॉफिट तो सिर्फ बुक्स में है, वो तो नोशनल है। वो तो रियल में बैंक में तो है ही नहीं। क्योंकि कंपनी का ना सिग्निफिकेंट अमाउंट कहाँ पर टाइड अप है? रिसीवेबल के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर, एग्जांपल के तौर पे। दूसरा पता क्या होता है? जो डेप्ट और इंटरेस्ट की पेमेंट है ना, ये मटके में लगा हुआ एक छेद है जो कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर होता है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन बैंकों पे लोन ही इतना है कि जो मंथली हर महीने की 1 तारीख को बैंक ना अपने इंटरेस्ट को डेबिट कर लेता है। आपको मालूम है सबसे पहले किसी बिजनेस के अंदर पेमेंट किस चीज की होती है? सैलरी की नहीं, वो तो 7 और 10 के बीच में होती है। यस, हाँ, वही डेब्ट की इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। निकल गया। और लोन की ईएमआई और इंटरेस्ट ना सारा का सारा एग्जिट कर देते हैं, खाली हो जाता है। बार बार आप मटका भरते हो, घड़े को भरते हो, लेकिन ये छेद ऐसा है कि बंद ही नहीं होता है। और रीइन्वेस्टमेंट बिजनेस को जब ग्रो करना है, जितनी जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है मार्केट के अंदर कि अरे, अभी तो मैंने 5 मोबाइल फोन बेचे हैं, अभी तो 50 मोबाइल फोन बेचे हैं। मार्केट में तो 500 की डिमांड है, अभी तो 500 फोन बेचे हैं। मार्केट में तो 5000 बिक सकते हैं। अभी तो मैंने जनकपुरी में काम कर रहा हूँ, ये तो पूरी दिल्ली पड़ी है, ये तो पूरा नॉर्थ इंडिया पड़ा है, ये तो पूरा इंडिया ही है। तो यानी कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है। अब उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ग्रोथ सक्स कैश। ग्रोथ पैसा खा जाती है। ग्रोथ पैसा खा जाती है। करते जाओ ग्रो और एक्सपेंड करते जाओ। तो जब तक कैश फ्लो की मैनेजमेंट नहीं है ना बिजनेस के अंदर, तरीके से, ढंग से, बढ़िया मैनेजमेंट के तरीके से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और टैक्सेस, ये टैक्सेस ना बहुत काम खराब करते हैं। प्रॉफिट बिजनेस के अंदर है लेकिन मनी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? सेल कर दिया आपने, सेल कर दी है।
अब जब सेल करते हो ना, तो आपको अगले महीने की 21 तारीख तक जीएसटी जमा कराना है। अब पेमेंट आनी है 2 महीने के बाद, सेल कर दी है। अब सेल के ऊपर जो 18% जीएसटी है या 12% जीएसटी है या 5% जीएसटी है, जो भी रेट ऑफ जीएसटी आप पे कर रहे हो, जितनी सेल आपने की, उसका 12% तो जीएसटी जमा कराना ही पड़ेगा ना 21 तारीख तक, चाहे सामने से पैसे आए हैं, चाहे नहीं आए हैं। लेकिन वो जो पैसे जमा होते हैं ना जीएसटी के, वो एक्चुअल होते हैं, रियल होते हैं, वो बैंक में से चेक कट के जाता है। तो प्रॉफ़िट तो है, लेकिन टैक्सेस जो है वो पैसे खा गए। उसी तरीके से जो आपने ईयर एंड पे जो सेल की थी, अब उससे प्रॉफ़िट बढ़ गया। अब इनकम टैक्स कितना पे करना है? 30%। और इनकम टैक्स कौन-सा बाद में पे करना होता है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना होता है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। क्या पे करना है? टैक्सेस। सेल कर दी है, पेमेंट नहीं आई है, तो अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो है बिज़नेस के अंदर लेकिन कैश नहीं है और वो वाला जब कैश अरेंज करना पड़ता है ना जीएसटी जमा कराने के लिए, इतना दर्द होता है ना बिज़नेस एंटरप्रेन्योर को। आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्या यार अभी सेल की है, अभी तो मतलब पैसे भी नहीं आए हैं और सरकार के पैसे पहले जमा कराने हैं, नहीं कराए तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, नॉन कंप्लायंस कहलाएगी और ना जाने क्या-क्या। तो यानी कि इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कैश फ्लो। तभी तो कहा जाता है कि कैश फ्लो इज़ द किंग। अच्छा, तो फिर कैश फ्लो किंग है क्योंकि पैसों का काम तो पैसों से ही होगा। चलो ठीक है, दे दो लव। आप आइसक्रीम पार्लर पे जाओ और आपका बेटा या बेटी आइसक्रीम मांग रही है, आप सामने वाले से ले लो आइसक्रीम और बेटे को दे दो। और सामने दुकानदार कहता है लाओ जी इस आइसक्रीम के पैसे। आपने कहा आई लव यू, आई लव यू कितना भी प्यार दे दो उसको, कितनी भी रिस्पेक्ट दे दो सामने वाले को, कितनी भी कमिटमेंट कर दो उसको कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें दे दूँगा, ये बच्चा है आइसक्रीम खा रहा है, कितना भी हार्ड वर्क करके उसको रिक्वेस्टें कर लो, पूरी डेडिकेशन से कर लो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लो, पूरी केयर के साथ में कर लो, लेकिन पैसों का काम तो पैसे से ही होगा। आप रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो मेरी मेरी बात को? देखिए ज़िंदगी में लव इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, कमिटमेंट तो पूरी, काम करेंगे तो हार्ड वर्क के साथ करेंगे, डेडिकेशन के साथ में करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करेंगे और केयर के साथ में करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, पैसों का काम तो पैसों से ही होगा। सहमत हो मेरे साथ इस बात के अंदर? यस, गॉट इट। तो यानी कि सारे इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं बट एट द एंड जब ना आपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना है, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, आप दो लोगों की दुनिया में, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, कर रहे हो, आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले का। एक चाय वाला आया तो वो चाय के बिजनेस से आगे बढ़ गया, कुछ तो चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए। ओके, तो चाय के बिज़नेस से सामने वाले की वैल्यू में लाइफ ऐड कर रहे हो, या आप वाटर फ़िल्टर बना रहे हो, कि शर्ट्स बना रहे हो, कि आप गाड़ियाँ बनाते हो, ऑटोमोबाइल्स के बिज़नेस के अंदर हो, आप बैटरी बनाते हो, कि आप ई-रिक्शा बना रहे हो, कि आप जो भी कर रहे हो, आप दिल्ली में कर रहे हो या इंदौर में कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो पॉइंट हियर इज़ कि बिज़नेस को तो मनी चाहिए ना? यस, यू गॉट इट। तभी तो कहा जाता है कैश फ्लो इज़ किंग। तो फिर कैश फ्लो जो है ना वो एंड नहीं है। हम बोले कि चलो ठीक है, पैसा आ गया, भर गई तिजोरियाँ, खजाने भर गए, कमाल हो गया। बट मेरे दोस्तों कैश फ्लो ना एंड थोड़ी है। कैश फ्लो तो क्या है? कैश फ्लो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बस। आपने इस साइंस को समझ लिया ना, साइंस को समझ लिया तो काम हो गया। क्या समझ लिया?
कैश फ्लो इज नॉट द एंड बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं ना आज सीधा आपके माइंडसेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, आपके न्यूरो पैटर्न के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं उन हैबिट्स को डेवलप करने के बारे में बात कर रहा हूँ और वो पूरी की पूरी आपके दिमाग में ना क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ। जितने भी पुराने पैराडॉक्स दिमाग के अंदर सेट हो गए उसको तोड़ दो। समझ लो कि कैश फ्लो ना एंड नहीं है, पैसा इकट्ठा करना एंड नहीं है। पैसा तो मात्र एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एग्जाम्पल के तौर पे मीडियम चाहिए होता है ना फ्लो के लिए। जैसे आपके पास एक वर्ल्ड क्लास एयर कंडीशनर है सामने पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मी है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो मीडियम है। अब कहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी और कहाँ चली जाती है? समथिंग हैपन तो इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग, समझ गए ना? बिजली का एग्जांपल, एक तार है, उसके अंदर सिर्फ बिजली नहीं है, बाकी सब कुछ है। तार भी है, एसी भी है, चल नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर मीडियम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से कैश फ्लो जो है ना, वो आपके बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी है। वो एक मीडियम है जो आपके पर्पस को मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक ले जाने के लिए रेडी है। और उस पर्पस को लोगों तक ले जाने के लिए जो मीडियम चाहिए ना, वो कैश फ्लो चाहिए। इसलिए कैश फ्लो को तो मैनेज करना ही होगा। कैसे? देखो कैश फ्लो जो है ना इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। कैश फ्लो नाम ही मैनेजमेंट का है। कैश फ्लो कुछ और नहीं था। हम कह रहे हैं अगर मेरे पास बहुत पैसा होता ना तो मेरा बिज़नेस बहुत स्मूथ होता। अगर बहुत पैसा होता ना तो भी बिज़नेस स्मूथ नहीं होता, क्योंकि बहुत पैसा होता तो कोई ना कोई आप बड़ी-सी प्रॉपर्टी खरीद लेते किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो अभी 10 साल के बाद आना है। आप नरैना में हैं तो मनेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। आप मनेसर में हैं तो वो जाके आपने कुंडली में इन्वेस्ट कर दिया, कुंडली में है तो वो आगे जाके रोहद में इन्वेस्ट कर दिया, रोहद में है तो वो कहीं दूर ऐसे जहाँ पर अभी खेत ही खेत हैं और आने वाले समय में वहाँ पर इंडस्ट्री लगने वाली है। आपने यहाँ वहाँ जहाँ-तहाँ से पैसे उठा-ढूँढ के ना इन्वेस्ट कर देने हैं। कहाँ पे? उस प्रॉपर्टी के अंदर, ये मानते हुए कि आने वाले समय में इसकी कीमत बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। और लोन लेकर भी आप उस वाली लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, उसकी ईएमआई जाएगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो बहुत सारा पैसा भी ना कहीं न कहीं स्टक हो जाता है, पैसा टिकता ही नहीं। पानी है ना, आप पानी को कहीं भी रखो पानी को, निकल जाना उसने पानी ने इधर-उधर। तो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, या आप इन्वेस्टर बन जाओगे, किसी ऐसे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, या तो वो ग्रो करेगा या फिर वो फ्लो करेगा। या वो पैसा होगा तो आपका मन करेगा कि इतना पैसा होने के बावजूद ये मैं कैसा लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ। इसकी जगह तो मुझे अमेरिका में होना चाहिए, मुझे कनाडा में होना चाहिए, मुझे तो इस एरिया को चेंज करना चाहिए, मुझे उस एरिया के अंदर चलना चाहिए। ये पैसा है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पैसा होल्ड करना, इकट्ठा करना इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। कैश फ्लो इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। और ये ना तरीका होता है कि किस तरीके से आप कैश फ्लो के अंदर खेलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ना बिज़नेस के एक बड़े प्यारे से एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ना पैसे को लेके रोते ही रहते हैं। वो रोते रहते थे, रो रहे हैं और रोते ही रहेंगे। क्योंकि वो ना नेगेटिव कैश के अंदर काम करने की उनको आदत पड़ चुकी है। पूरी तरह से आदत पड़ चुकी है। अब मैं आपको ना 2 ग्राफ दिखाने वाला हूँ। 2 लाइनें हैं, ये ब्लू कलर की है, ये रेड कलर की है। पहले समझ लेते हैं ये माजरा है क्या? उससे पहले समझते हैं कि भई मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं और मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट आपको आती है 9500 और बेचते हो 10,000 रुपए के अंदर, तो प्रॉफ़िट कितना है? ₹500 का। तो हर 15-15 दिनों में आपका 1 मोबाइल बिक रहा है। 1 तारीख को, 15 तारीख को, 29 तारीख को, 12 तारीख को, 26 तारीख को, 12 मार्च को, 26 मार्च को, 9 मार्च को, यानी कि आप मोबाइल पे मोबाइल बेच रहे हो। अगर एक मोबाइल 10,000 का बेचते हो, खरीदते 9500 का हो, तो प्रॉफिट कितना? पहली डील में ₹500 बच गए, दूसरी में 500, तीसरी में 500, चौथी में 500, 500, 500, 500। तो आपने ₹4000 कमा लिए हैं अपनी 8 डील्स के अंदर। प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट तो आ गया। अब देखना है कि आपके घर में पैसा है कि नहीं है। प्रॉफिट तो कमा लिया ना, प्रॉफिट तो कमा लिया। कितनी बार बेचा? 8 बार बेचा। बेचा, खरीदा तो 4000 प्रॉफिट कमा लिया।
अब ज़रा देखते हैं, ये नेगेटिव कैश फ्लो का क्या चक्कर होता है? नेगेटिव कैश फ्लो का क्या चक्कर होता है और ये पॉजिटिव कैश फ्लो का क्या चक्कर होता है। देखो, प्रॉफिट दोनों के दोनों ना 4,000 रुपये ही कमाएंगे, लेकिन एक है ब्लू कलर के अंदर, वो इस ग्राफ के अंदर ना हमेशा ये पॉजिटिव कैश फ्लो के अंदर है। जब देखो बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, ये जीरो से ऊपर का मतलब है कि बैंकों में पैसा, बैंकों में 10,000 पड़े कि 20,000 पड़े कि 30,000 पड़े, नेगेटिव का मतलब है कि बैंक में सीसी चल रही है, सीसी लोन चल रहा है, तो वो लोन ही लोन चल रहा है। अब दोनों के दोनों प्रॉफिट 4,000 ही कमाएंगे, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी। कैसे समझते हैं? देखिए, पहले वाला बंदा क्या है जो नेगेटिव कैश फ्लो वाला, वो परचेज तो एडवांस में कर रहा है, जीरो डेज के अंदर परचेज जीरो डेज पे करता है, लेकिन सेल 30 डेज में उसके पैसे आते हैं। यानी कि आज उसने मोबाइल खरीद लिया, पैसे दे के खरीद लिया, ये निकल गए जेब से 9500 रुपये, खरीद लिया। और जब बेचा है तो उसके पैसे कब आएंगे? 30 डेज के बाद आएंगे। तो 1 जनवरी को जब उसने मोबाइल खरीद लिया, पैसे तो आए नहीं, तो उसके पास बैंक की सीसी लिमिट 9500 रुपये यूज हो गई। 15 जनवरी को एक और मोबाइल खरीदा और बेच दिया। अब जो पहली सेल की थी, उसके पैसे तो 30 डेज के बाद आने हैं ना, यानी कि 29 जनवरी के आसपास आएंगे, 30 जनवरी के आसपास। तो लेकिन 15 जनवरी को उसका कैश कितना हो गया? नेगेटिव 19,000 रुपये, क्योंकि पहला मोबाइल 9,500 का खरीदा हुआ है, दूसरा और भी तो खरीदना पड़ेगा, तो 19,000 हो गए। अब 30 दिनों के बाद जब पहली वाली पेमेंट आ गई, लेकिन दूसरी वाली पेमेंट तो करनी थी, तो 500 रुपये का नेट प्रॉफिट था उसको। तो यानी कि अब उसके पास पैसे कितने हैं? -18,500। अब कितने हैं? -18, -17,500, -17, -16,500, -16,000। 9 अप्रैल तक ना वो -16,000 रुपये में खड़ा हुआ है, -16,000 रुपये में खड़ा हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। खरीदता एडवांस में है, बेचता 30 डेज की उधारी के ऊपर है। तो किसी भी समय उसके बैंकों में बैलेंस देख लो, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। उसकी ओडीसीसी खत्म ही नहीं हो सकती जब तक कि उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा ना हो जाए और प्रॉफिट को निकाले ही ना, और प्रॉफिट रीइन्वेस्ट करता चला जाए। अभी तो नेगेटिव ही रहेगा। और जो पॉजिटिव वाला बंदा है, उसका क्या है? अभी उसने मोबाइल खरीदा, कहता कोई बात नहीं भाई साहब, पेमेंट कर देंगे 30 डेज के अंदर। और जिसको बेचा है उसी समय उससे पैसे ले लिए, बैंकों में सीधे 10,000 रुपये आ गए। अब 15 तारीख को एक और मोबाइल बेच दिया, उसकी भी पेमेंट बाद में देनी है, लेकिन 29 तारीख को अब 20,500 हो गए। 12 फरवरी को 21,000, 21,500, 22,500, 22,500, 23,000। यानी कि उसके बैंकों के अंदर पैसा हमेशा रहता है। ये काम करने का तरीका है। कैश फ्लो इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। आपको नेगेटिव ब्लैक वर्ल्ड के अंदर रहना है, ओडीसीसी के द्वारा ब्याजी भरते रहने हैं, या आपको पॉजिटिव वर्ल्ड के अंदर रहना है। मात्र नेगेटिव और पॉजिटिव कैश फ्लो के परचेज के फॉर्मूले के आपने समझ लिया। आपने समझ लिया कि कैश फ्लो इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो ना एक किंग है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि प्रीवियस एग्जांपल से हमने क्या लर्न किया, क्या लर्न किया, इसको ना गांठ बांध लो। आप समझ लो, लॉन्ग टर्म के लिए ना इस थंब रूल को पकड़ लो, तो कैश फ्लो में कोई दिक्कत आने नहीं वाली। क्या? अगर सेल आप एडवांस में कर रहे हो, तो परचेज कम से कम 15 दिनों के बाद पेमेंट करना। परचेज कर ली, उसकी पेमेंट कम से कम 15 दिनों की। अगर आप 15 दिनों की उधारी पे सेल करते हो, तो परचेज 30 डेज की उधारी होनी चाहिए। सेल 30 डेज है तो परचेज 45 दिनों की उधारी होनी चाहिए। और सेल अगर 45 दिनों की है, तो परचेज कम से कम 60 दिनों की उधारी पे होनी चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो को भी तो मैनेज करना है। अरे बाबा, जो पैसा खरीदा है, जो आपने माल बेचा है और जो खरीदा है, खरीदे के पैसे भी तो देने हैं। जो आपने खरीद लिए, उसके बदले में क्या दोगे उसको? क्या दोगे? पैसे देने पड़ेंगे ना, आप देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, तो कैश फ्लो किंग होता है, क्योंकि पैसों का काम तो पैसे से होगा। मोबाइल फोन खरीद के जो आगे आपने बेचना है, उसके बदले में सामने वाले को प्यार थोड़ी दे दोगे, रिस्पेक्ट थोड़ी दे दोगे, कमिटमेंट थोड़ी दे दोगे। हार्डवर्क दिखा के, डेडिकेशन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर के साथ में कितना लंबा समय चला लोगे, कितना चला लोगे? तो प्यार जरूरी है, किया करो सप्लायर को प्यार, बहुत जरूरी है।
रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, कमिटमेंट भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, डेडिकेशन भी ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर ज़रूरी है। मैं ना सारे के सारे बिज़नेस ओनर को ना एक बार हिला के, जगा के बता रहा हूँ कि आप ना हर बार ना ये मुझे कहते हो कि यही 7 इमोशन है, यही 7 इमोशन है जिसके द्वारा आप बिज़नेस कर रहे हो। अरे बाबा करो! येस प्लीज़ डू दैट। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, लेकिन कैश फ्लो तो एक मैनेजमेंट है ना, कैश फ्लो तो एक मैनेजमेंट है। तो इसका स्किल सीखना पड़ेगा ना, इसका स्किल सीखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा। इसका मतलब है कि अब हमने नेगेटिव स्टेट के अंदर नहीं रहना, पॉजिटिव स्टेट के अंदर रहना है। ये एक बड़ा मैंने आपको मैसेज कम्युनिकेट करना था आज के कैश फ्लो मास्टरी प्रोग्राम के अंदर, और बाकी सारी जानकारी तो आप ले ही लेते हो। www.jsonline.in पे जाके यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर लो, आस्क योर क्वेश्चन एंड गेट आंसर टू योर एनी एंड एवरी क्वेश्चन। ये तो आप कर ही रहे हो। तो बताओ, आज ना मेरे साथ आप लाइव भी हो 5 AM के अंदर। मज़ा आ जाता है जब आप लाइव होते हो ना, अमेज़िंग। और मैं राइट नाउ आज कोलकाता में हूँ। हाँ, हाँ, तभी ना ये मैंने स्क्रीन बैकग्राउंड लगाया हुआ है। अपने रूम से ही आज मैं कोलकाता से 5 AM का सेशन कर रहा हूँ। चलो हटा देता हूँ, दिस इज़ माय रूम। ओके, तो आई एम हियर इन कोलकाता। तो यहाँ से मैं लाइव सेशन आपके लिए कर रहा हूँ। तो आज ना मेरे साथ आप लाइव भी हो। तो आज मैंने कैश फ्लो इज़ किंग व्हाई के बारे में बात की। अब ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बता दो, थोड़ी-सी इंटरेक्शन करते हैं। क्या आ रहा है माइंड के अंदर? क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? व्हाट इज़ ओपनिंग अप? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ज़रा बताओ चैट बॉक्स के अंदर। 1-2 मिनट ज़रा डिस्कशन करते हैं, जो मेरे साथ लाइव हैं। तो आज देखें, वाह! 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 संजय नरवाल जी, जीएस जुनेजा जी, हरि निरंजन अग्रवाल जी, क्या बात है। ठीक है, तो जो आपके माइंड में ओपन अप हो रहा है ना, तो वो ज़रा शेयर करते जाओ चैट बॉक्स के अंदर, और मैं आपके कमेंट को पढ़ना शुरू करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? जीएस जुनेजा जी, अंधेर वालों की हाल-चाल? हरि निरंजन जी, गुड मॉर्निंग। शिवम कुमार जी, ग्रेट। आवर पर्सपेक्टिव इज टू रिफ्रेश द एनर्जी एवरी सैटरडे 5 AM। यस, यस, यस। जैसे मिशन के ऊपर होते हैं ना शिवम कुमार जी, आप आगरा में एक मिशन के ऊपर हैं। आप लोगों की लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और हर सैटरडे 5 बजे कैश फ्लो के अंदर हम उस मिशन की एकम्प्लिश के दौरान कहते हैं ना कि माइलस्टोन बाय माइलस्टोन बाय माइलस्टोन अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, री-एनर्जाइज़ करते हैं। जैसे मैं ना 21 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन होती है वो दौड़ता हूँ, उसमें बड़ा मज़ा आता है। दौड़ते-दौड़ते ना रास्ते के अंदर ना पानी की बोतल मिलती है। तो यू आर जस्ट रनिंग, रनिंग, रनिंग एंड ग्रैब अ बॉटल एंड देन ड्रिंक एंड देन कीप ऑन रनिंग, बिकॉज़ आपको ना एक गिवन टाइम के अंदर वो 21 किलोमीटर का एरिया पार करना होता है। तो उसी मिशन के अंदर शिवम कुमार जी, स्वागत है आपका। ओके, संजय अग्रवाल जी कह रहे हैं, वाओ जगमोहन जी, यस कैश फ्लो इज मस्ट। बिल्कुल। के महेश्वरी जी, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो इज सो इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक फैमिली के अंदर भी ना, जैसे हम लव को मैनेज करते हैं, प्यार को मेंटेन करते हैं, रिस्पेक्ट केयर सब कुछ करते हैं, ये ऑल अबाउट द मैनेजमेंट है। हर किसी के अपने मूड स्विंग लाइफ प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, वो मैनेज करके चलता है, सभी को, सभी का ध्यान रखता है। उसी तरीके से बिजनेस की कैश फ्लो को भी तो हमें मैनेज ही करना है। जीएस जुनेजा जी कह रहे हैं, आई थिंक वी शुड नॉट बाय मटेरियल इन कैश। बिल्कुल सही। अगर चॉइस दी जाए ना कि आपको परचेज करना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, सस्ता मिलेगा, अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हो डिस्काउंट मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो क्या मुझे वो खरीदना चाहिए, या मुझे नॉर्मल क्रेडिट 30 to 60 डेज का लेके खरीदना चाहिए? मैं बोलूंगा नॉर्मल 30 to 60 डेज का खरीदना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जीपी शीट तो बनाते ही हो। जीपी शीट होती है ग्रोस प्रॉफिट शीट। जीपी शीट को समझ लो, जान लो, देख लो, कर लो, फाउंडेशन है, जड़ है वो, जिसके बेसिस के ऊपर, रूट है वो, जिसके बेसिस के ऊपर आप बिजनेस को करते हो। अब आपका जीपी मार्जिन ना आपकी यूएसपी की वजह से ठीक ठाक आप क्रिएट कर लेते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स को यूज करते हो, और कभी भी
आप इस लालच में नहीं पड़ते कि चल ठीक है यार, ये 2% का कैश डिस्काउंट ले लेता हूँ, इसी से मेरा धंधा चलेगा। धंधा चलेगा जीपी शीट के साथ में कैश फ्लो को मैनेज करते हुए। बड़ा सही पॉइंट पकड़ा जुनेजा जी आपने। हरि निरंजन जी कह रहे हैं कैश फ्लो इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन बिजनेस। एब्सोल्युटली। वन थिंग व्हिच कैन श्योरली प्रेडिक्ट दैट योर बिजनेस विल ग्रो इज द कैश फ्लो। 1 मार्च को न्यू लर्निंग और होगी। यस यस, सुपर एक्साइटेड ऑल माय डियर फ्रेंड। 1 मार्च को हम सभी मिल रहे हैं रेडिसन होटल महिपालपुर, जो कि एरोसिटी न्यू दिल्ली के पास है। सुबह 9 से लेके 2 बजे तक बहुत अमेजिंग एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं कैश फ्लो को लेके। ऑल ओवर इंडिया, यूएसए और कनाडा से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। अंकुर शर्मा जी कह रहे हैं capex is creating negative cash flow and CC is increasing. Invest on customer today and get monthly EMI in next 3 years. How to manage cash flow? Wow. देखो जी, कैपेक्स तो कर दिया और सीसी बढ़ रही है। अब कस्टमर के ऊपर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड गेट मंथली ईएमआई इन नेक्स्ट 3 इयर्स। नाउ हाउ टू मैनेज कैश फ्लो। देखो, इस केस के अंदर अब ना मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कैपेक्स जो आपने किया है ना, वो टर्म लोन के हिसाब से किया है। तो टर्म लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब आपने क्या करना है कि बिजनेस के डे टू डे कैश के अंदर ना, ये जो सीसी आपने ले रखी है, सीसी आपने ले रखी है, तो सीसी को रिप्लेस करना है बाय न्यू वेंडर डेवलपमेंट। आपको ना ना केवल अपने लोकल एरिया में, बल्कि सिटी में, बल्कि स्टेट में, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया में, बल्कि जहां पॉसिबल हो सकता है वर्ल्ड में, जो अपने सप्लायर क्रिएट करने हैं ना अंकुर शर्मा जी, वो ऐसे सप्लायर क्रिएट करने हैं कि जो कि आपको क्रेडिट देते हैं। अभी बैंकों का पैसा लगा के हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी सप्लायर के क्रेडिट के साथ में करेंगे। और बीच में जो अभी गैप आ रहा है, तो अगर आपका टर्म लोन इतना है तो एक बार के लिए और टर्म लोन बढ़ा सकते हो अपना। यस, एक बार के लिए और टर्म लोन बढ़ा सकते हो और अपने बिजनेस के इनफ्लो को मैनेज करते हुए इतना कैश फ्लो हो कि ईएमआई आराम से निकल जाए। ईएमआई आराम से निकल जाए। तो जब टर्म लोन की ईएमआई जारी होती है ना, तो लोन खत्म हो रहा होता है। तो 1 से 2 साल के अंदर ना आपकी सिचुएशन पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। और डिटेल के लिए आप मेरे साथ बैठो बिजनेस डैशबोर्ड लेके। तो अंकुर शर्मा जी पूरी तरह से ना इसको हम क्लियर कर देंगे। शिवम कुमार जी कह रहे हैं एक्साइटेड टू मीट अगेन ऑन 1 मार्च। यस, 1 मार्च को तो सुपर एनर्जी क्रिएट होने वाली है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी, जिसके अंदर हमने बात की कैश फ्लो की। और कैश फ्लो क्यों कहलाता है किंग? क्योंकि किंग तो किंग ही कहलाएगा। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कैश फ्लो इसलिए किंग कहला रहा है क्योंकि कैश फ्लो इसलिए किंग कहला रहा है क्योंकि बिजनेस में तो प्रॉफिट है लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो के इशू में चला गया, डेप्ट इंटरेस्ट की पेमेंट में जा रहा है, री इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, टैक्सेस के अंदर जा रहा है। पैसों का काम तो पैसों से ही होता है, सारे इमोशंस इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो एंड नहीं है, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और मीडियम तो चाहिए होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर के अंदर बिजली। और कैश फ्लो इज ऑल अबाउट दी मैनेजमेंट। एग्जाम्पल से हमने समझ ही लिया है कि सेल और परचेज के अंदर डिफरेंस होना चाहिए पेमेंट डेज का। तो वो आपके वर्किंग कैपिटल के कैश को हमेशा मैनेज और मेंटेन करेगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एवरीबॉडी एंड हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग टाइम अहेड। धर्मेंद्र झा जी कह रहे हैं कि नो जूम ऑन 1 मार्च। इस बार ना हम जूम पे या ऑनलाइन नहीं कर रहे, सिर्फ फिजिकल में कर रहे हैं ताकि पूरी एनर्जी वहां पे क्रिएट हो। हाँ, लेटर ऑन हम उसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, बट वो इवेंट फोकस तरीके से एक ही जगह पर हम फिजिकल में कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय। अरे वाह राधा भट्ट जी, नमस्कार। आप दिल्ली में हैं और हम कलकत्ता में हैं। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी।